इवनिंग एवरीवन। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के कुछ रेशियोज़ देखेंगे, जिसमें हमें न्यू रेशियोज़ एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। और ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हर एक टाइप के रेशियोज़ हमने इसमें कवर किए हैं, और जो क्वेश्चंस इसमें हैं उसके चांसेस हैं कि वो उस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ओके, तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देखते हैं। पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स, इसमें अगर लेट्स से ए एंड बी आर पार्टनर्स, ओके, दो अगर पार्टनर हैं, उन्होंने थर्ड पार्टनर को अगर एडमिट किया, तो कभी भी न्यू पार्टनर अगर एग्जिस्टिंग फर्म में अगर आ रहा है तो वो कुछ शेयर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनसे कुछ शेयर वो लेगा। मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइस करेंगे, और जो न्यू पार्टनर होगा वो इनके शेयर को एक्वायर कर रहा है, गेन कर रहा है, राइट। सो स्टूडेंट याद रखना कि हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। ओके, न्यू पार्टनर्स कभी भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं होगा। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछा है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स के कैलकुलेट होंगे, जो भी ए और बी पार्टनर्स है। अगर सी न्यू पार्टनर है तो उसका भी कैलकुलेट होगा न्यू रेशियो, बट जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो सिर्फ ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स के ही कैलकुलेट होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं फॉर्मूला। उसका फर्स्ट फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, इसमें क्या दिया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये ओल्ड रेशियो हमेशा हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ओके, एंड न्यू रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। ओके सुन, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सुन, एक और चीज़ जो ध्यान में हमें रखना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो याद रखो, जो नया पार्टनर आएगा उसका तो ओल्ड रेशियो होगा ही नहीं, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि कभी भी न्यू पार्टनर जो आता है उसका ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम उसका कैलकुलेट नहीं करते। सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टूड? अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. They admit C for 1/5 share. Calculate new ratio and sacrificing ratio. Okay, क्वेश्चन में क्या बोला है कि A and B पार्टनर्स हैं, एंड A का जो रेशियो है 3/4, B का 1/4 है, राइट। इन्होंने C को एडमिट किया और सी को 1/5 शेयर दे रहे हैं, राइट। 1 का 5th पार्ट, 1/5 मीन्स 1 का 5th पार्ट दे रहे हैं, यानी कि जो टोटल शेयर है कंपनी का, ओके, जो टोटल शेयर ऑफ फर्म है वो 1 होगा, राइट। 1 में से हमने अगर हमने उसको 1/5 अगर हमने दे दिया, तो जो भी हमारा बचेगा वो हमारा रिमेनिंग शेयर होगा, राइट। सो ये कितना आएगा 4/5, राइट। अभी क्वेश्चन में बोला कि ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो 3:1 था, एंड जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहा है, राइट। यानी कि कंपनी का जो भी 1 शेयर है दैट इज़ द टोटल शेयर ऑफ फर्म, ओके, उसमें से 1/5 हमने दे दिया न्यू पार्टनर को, जो भी 4/5 बचा है दैट इज़ द रिमेनिंग शेयर। वो रिमेनिंग शेयर जो ओल्ड पार्टनर्स है वो शेयर करेंगे, राइट। तो कैसे करेंगे, न्यू रेशियो कैसे रहेगा, ए का फर्स्ट 3/4 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर दैट इज 4/5। ओके, तो कितना होगा 12/20। सेम बी का भी ऐसे 1/4 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर कितना था 4/5, यानी 4/20। एंड सी कितने के लिए आ रहा था, सी को कंपनी ने 1/5 शेयर दिया है, राइट। सो 1/5, इनका डिनोमिनेटर कितना है 20। तो सी का डिनोमिनेटर 20 करने के लिए हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, यानी कि सेम नंबर हमको न्यूमरेटर में भी फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आंसर इज 4/20। देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी का 12:4:4 है। इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में, 4 1 एंड 4 3, तो 3:1:1 भी हमारा
आंसर हो सकता है। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग हमेशा हमें ओल्ड पार्टनर्स का ही कैलकुलेट करना है। तो ओल्ड पार्टनर कौन थे, ए, राइट। ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/4। दिस इज द ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है उनका। ओके, ओल्ड रेशियो है। ओके, सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया। ये ए का ओल्ड रेशियो दैट इज 3 and 5, 3/5। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 20 आएगा। ओके, सो ये 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 तो कितना आएगा, 3/20। ए का 3/20 निकला। ओके, एंड बी का भी कैलकुलेट करेंगे सेम मेथड से, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इसका कितना था, बी का 1/4, एंड जो न्यू रेशियो था कितना था, 1/5 माइनस 1/5। सो इसको एलसीएम लेंगे तो 20, 5 माइनस 4, 1/20। ओके, देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1। अब स्टूडेंट देखो, जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला वो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो मीन्स जो इधर क्वेश्चन में हमको दिया था ओल्ड रेशियो कितना था, 3:1, राइट। 3:1 यानी कि हमारा जो ओल्ड रेशियो था और जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला वो सेम निकला। तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि कभी भी क्वेश्चन अगर आता है कि ए एंड बी पार्टनर्स है, कोई भी ओल्ड पार्टनर्स है और न्यू पार्टनर को अगर एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4, 1/5 या 1/6, कितने भी रेशियो के लिए शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, बट उस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि हाउ मच ही विल टेक्स फ्रॉम ए और हाउ मच ही विल टेक फ्रॉम बी, या ए कितना दे रहा है सी को या बी कितना दे रहा है, राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया है, अगर वो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है जैसे हमने यहाँ पे लिया, in this question they have given A and B are partners and their ratio was 3:1 and they admit C for 1/5 share। इसमें ये नहीं मेंशन किया कि A से कितना लेगा, B से कितना लेगा। So in that case you remember always old ratio will be your sacrificing ratio, यानी कि यार sacrificing ratio will be equal to old ratio, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ओके, बिकॉज अभी सीबीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो सब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एंड हमें बहुत कम टाइम मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन में आता है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो तो हमको मिल जाएगा, बट सेक्रीफाइसिंग अगर कैलकुलेट करने को आएगा तो इधर पे हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो ओल्ड रेशियो रहेगा वो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें बोला है A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2। They admit D। Okay, they admit D into partnership and gave him 1/5 of profit। Find out new profit sharing ratio। सुन, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ओके, जो हमने पहले किया था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, जो टोटल शेयर ऑफ फर्म था, ओके, टोटल शेयर ऑफ फर्म था वो कितना था, 1, राइट। 1 में से हमने जो न्यू पार्टनर आ रहा है, ओके, न्यू पार्टनर को हमने टोटल जो शेयर था कंपनी का, फर्म का, 1 में से हम 1/5 हमने दे दिया। तो आफ्टर पेइंग 1/5, 4/5 इज द रिमेनिंग शेयर, राइट। हमने 1/5 पेमेंट कर दिया किसको, आई मीन 1/5 शेयर हमने न्यू पार्टनर को यानी कि डी को हमने दे दिया। तो जो रिमेनिंग शेयर है दैट इज 4/5, दिस विल बी शेयर्ड अमंग ओल्ड पार्टनर, मतलब ए, बी और सी को शेयर करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे करेंगे अभी इसमें, ए का जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, सो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 5/10, राइट, एंड रिमेनिंग शेयर कितना था, 4/5, सो 4/5। ओके, इसमें आएगा कितना, 20/50, 20/50। नेक्स्ट बी का जो ओल्ड रेशियो था 3/10 एंड 4/5 इज द रिमेनिंग शेयर, राइट। तो कितना आएगा, 12/20। सी 2/10 ओल्ड रेशियो था एंड रिमेनिंग शेयर वाज 4/5 दैट इज 8/20। ओके, अभी डी, सॉरी हाँ, डी जो पार्टनर था
वो कितने के लिए आ रहा था, 1/5 के लिए आ रहा था, राइट। विल राइट हियर 1/5 एंड विल सी द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। तो इनका डिनोमिनेटर कितना है, 20 है, राइट। सॉरी 50 है, इट्स नॉट 20, 50, ओके 50 है। सो जो डी है उसका डिनोमिनेटर 50 करने के लिए हम लोग कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई बाय 10। तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10/50। देयरफॉर न्यू रेशियो कितना होगा, 20, 12, 8 एंड 10, राइट। इन सबको ऐड करेंगे तो हमको 50 मिलना चाहिए। अगर 50 नहीं आया तो हमारा आंसर रॉन्ग है। 12 प्लस 20 इज 32, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 10 इज 50, ओके। अभी इसको लोवेस्ट टर्म में भी लिख सकते हैं, ये सब 2 से डिविजिबल है, राइट। तो 2, 10, राइट, 6, 4, 5 ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ओके। अभी इसमें सपोज सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करना पड़ता, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला कि कभी भी ओल्ड पार्टनर अगर न्यू पार्टनर को अगर हम एडमिट कर रहे हैं और उसमें लिखा है कि 1/5, 1/6 या 1/4 के लिए आ रहा है, बट इसमें वो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया है कि ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा, तो रिमेंबर ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी कि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा वो भी हमारा 5:3:2 होगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन किसका निकलता है, ओनली फॉर द ओल्ड पार्टनर। अभी हम चेक करते हैं क्या इसमें भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3:2 आ रहा है। उसके लिए जो फॉर्मूला है, ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो उसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, फर्स्ट ए पार्टनर, ओके। ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 5/10। उसका न्यू रेशियो कितना निकला, न्यू रेशियो ये है उनका, राइट, 10/25, ओके, 10/25। अभी हम एलसीएम लेंगे, ओके। सो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम इसका, 50 हमारा एलसीएम आएगा, राइट। एलसीएम कितना आएगा, 50 हमारा एलसीएम आएगा। यानी कि इसको 50 करने के डिनोमिनेटर का आई मीन जो हमारा एलसीएम 50 आया है, राइट, इसको 50 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई 2, एंड इसका डिनोमिनेटर 50 करने के लिए मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई 5, राइट। तो कितना होगा ऊपर 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 50, राइट। यानी कि 5/20 इसका आ गया। नाउ सेकेंड पार्टनर का बी का ओल्ड रेशियो वॉज 3/10 एंड जो न्यू रेशियो था 6/25। एलसीएम लेंगे तो उसका 25 आएगा, 50 एलसीएम आएगा, ओके, 50 विल बी द एलसीएम। इसको 50 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे, सेम मल्टीप्लाई 2 ईयर, इसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे 50 करने के लिए, ओके, इधर भी मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ओके। तो 15 माइनस 12, सो 3/30, 3/50, ओके, 3/50। एंड सी का ओल्ड रेशियो था 2/10 एंड जो सेक्रीफाइसिंग आई मीन न्यू रेशियो जो निकला था वो था 4/25, ओके। अगेन एलसीएम विल बी 50, ठीक है, एलसीएम 50 होगा। इसका डिनोमिनेटर को 50 करने के लिए मल्टीप्लाई 2। सेम याद रखना, जो भी डिनोमिनेटर से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम न्यूमरेटर को भी हमको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो इसको 5 से करना है, इसको भी 5 से करना है। तो कितना आएगा इसमें 10 माइनस 8, ओके, यानी 2/50। देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आएगा 5:3:2। तो ये सेम है हमारा ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, राइट। तो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस केस में हमेशा सेम रहेंगे। तो हमेशा ध्यान देना कि जो भी ओल्ड रेशियो रहेगा वो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा, तो उसमें कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio 7:3. They admit C for 3/7 or 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from A and 1/7 from B. Calculate new ratio, okay, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना है, कभी भी इस क्वेश्चन में अगर ऑफ आता है, ऑफ आएगा तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है, अगर फ्रॉम आता है
ओके, फ्रॉम अगर दिया है तो हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ये दो चीज़ हमेशा अब ध्यान देना है स्टूडेंट। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम दिया है, राइट। फ्रॉम दिया है यानी कि हमको इसे माइनस करना है, राइट। अभी क्वेश्चन क्या है, इसमें ए एंड बी पार्टनर्स हैं। ओके, ए का रेशियो था 7/10, बी का रेशियो था 3/10। ओके, ये सी को एडमिट कर रहे हैं 3/7 के लिए, राइट, इन द फॉर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए। यानी कि जो सी पार्टनर है वो 2/7 अपना जो शेयर है किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, एंड 1/7 जो है वो बी से ले रहा है, राइट। यानी कि ए 2/7 सेक्रीफाइस करेगा, बी 1/7 सेक्रीफाइस करेगा, तो इतना सेक्रीफाइस करने के बाद कितना शेयर बचेगा वो उनका न्यू रेशियो होगा। ओके, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 70 आएगा, राइट। इसको 70 करने के लिए मल्टीप्लाई 10, ओके, इसको भी 10, इसको 7 एंड दिस वन ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 7, तो कितना होगा ये 7 7 49 माइनस 20। ओके, एंड यानी कि कितना ही आएगा 29/70। ओके, बी का भी करेंगे तो एलसीएम विल 70। ओके, देन इसको 70 करने के लिए मल्टीप्लाई 10, सेम नंबर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 एंड 7। ओके, सो 21 माइनस 10, तो इसका आंसर कितना आएगा 11/70। अभी स्टूडेंट देखो हमें ए का मिल गया रेशियो 29/70, बी का भी हमें मिल गया, बी का 11/70, राइट। सी कितने के लिए आ रहा था, सी आ रहा था 3/7 के लिए। ओके, इनका डिनोमिनेटर 70 है, तो इसका डिनोमिनेटर भी 70 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई बाई 10। सो आंसर कितना होगा 30/70। देयरफॉर जो न्यू रेशियो है ए बी सी का वो 29:11:30, ये हमारा न्यू रेशियो होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, याद रखना जो फ्रॉम लिखा था फ्रॉम ए यानी कि ए से उतना माइनस करना है। ओके, यहाँ पे लिखा फ्रॉम बी, ओके, तो बी से हमको माइनस करना है। सपोज अगर यहाँ पे ऑफ लिखा होता तो हम लोग को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B are partners sharing profit and loss in the ratio or in proportion of 7:5. They agreed to admit C, their manager, C इनका मैनेजर है, and into the partnership who is to get 1/6 share in the profit. He acquires this, he means जो मैनेजर है, okay, he कौन है इसमें मैनेजर, okay, he acquires this share as 1/24 from A, okay, A is a partner, and 1/8 from B. अगेन यहाँ पे स्टूडेंट देखो फ्रॉम है, ओके, फ्रॉम है, फ्रॉम है मतलब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए का रेशियो कितना था 7/12, राइट। बी का रेशियो कितना था 5/12, ओके, 5/12। अभी ए से कितना ले रहा है 1/24, सो 1/24, एंड बी से कितना ले रहा है 1/8। ओके, अभी एलसीएम लेंगे हम, इसका जो फर्स्ट का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 24 ही आएगा। ओके, सो दोनों का डिनोमिनेटर 24 करना है, तो इसका डिनोमिनेटर 24 करने के लिए मल्टीप्लाई 2, सो मल्टीप्लाई 2, सेम नंबर को न्यूमरेटर में भी हमको मल्टीप्लाई करना है। सो कितना आएगा ये 14 माइनस 1, दैट इज़ 13/24। ओके, 13/24 ये आ गया। अभी जो सेकंड का है उसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इसका भी एलसीएम हमें सेम 24 मिलेगा। ओके, इसको 24 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3।
तो 24 हमारा डिनोमीटर हो जाएगा, राइट। तो 10 माइनस 3 देयरफॉर 7/24, ये हमारा रेशियो निकला। एंड जो नया पार्टनर जो मैनेजर था वो आ रहा था कितने के लिए, 1/6 के लिए, राइट। तो 1/6 के लिए आ रहा था। इनका डिनोमीटर कितना है, 24, राइट। इसका भी डिनोमीटर 24 करने के लिए विल मल्टीप्लाई बाई 4। तो न्यूमरेटर में 24 है, डिनोमीटर में दोनों जगह हम लोग को डिनोमीटर में 24 करना है, बिकॉज इन सबका डिनोमीटर 24 है, राइट। एंड इसका सेम न्यूमरेटर में भी हमको 24 करना है, सॉरी मल्टीप्लाई 4 करना है। सो आंसर इज 13:7:4, ये हमारा आंसर। इसको ऐड करेंगे तो हमको टोटल हमको 24 आना चाहिए। 13 + 7 = 20 + 4 = 24, ओके। अभी एक और तरीका है स्टूडेंट का फाइंड आउट करने का, ओके। इसमें क्या है, जो सी है ए से कितना ले रहा था, ए से 1/24, राइट। और बी से कितना लिया उसने, 1/8। इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐड करेंगे, एलसीएम कितना 24 एलसीएम आएगा, राइट। इसको 24 करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, ओके। सो ये 1 का 1 एंड दिस विल बी 3, तो कितना होगा 4/24। ये भी एक तरीका हमको सॉल्व करने का, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है आर एंड टी आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and the loss in the ratio 3:2 as joins the firm R surrenders। यानी कि इसमें जो R एक पार्टनर वो क्या कर रहा है, R सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। R क्या कर रहा है, R सेक्रीफाइस कर रहा है, ओके। सो R कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4 ऑफ हिज शेयर। एंड T जो है वो 1/5 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है इन द फेवर ऑफ S, ओके। तो स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर फ्रॉम दिया है तो माइनस करना है, अगर ऑफ दिया है तो मल्टीप्लाई करना है, ओके। सिंपल ट्रिक, ओके। इसमें क्या दिया, ऑफ, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो आर का रेशियो कितना था, जो आर का रेशियो था वो 3/5 था। 3/5 में से वो कितना दे रहा है, सरेंडर करा 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 अपने में से दे देगा, यानी कि 3/28 सेक्रीफाइस करेगा। मीन्स आफ्टर पेइंग 3/20 फ्रॉम 3/5, 3/5 में से अगर 3/20 वो दे देता है तो जो भी बचेगा दैट विल बी हिज न्यू रेशियो, राइट। तो अभी इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 20, ठीक है। जो आर है उसका एलसीएम कितना है 20, इसका डिनोमीटर को 20 करने के लिए मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे भी फिर 4 करेंगे, यानी कि 3 4 12 माइनस 3, तो कितना आएगा 9/20। ये हमारा आर का आ गया। अभी टी का कैलकुलेट करेंगे। टी का वो रेशियो कितना था, 2/5 मल्टीप्लाई कितना ऑफ लिखा, चलो मल्टीप्लाई मैंने किया 1/5, राइट। सो उसको मल्टीप्लाई करें 1/5 तो कितना आएगा ये 2/25, यानी कि ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/25 सेक्रीफाइस कर रहा है फ्रॉम हिज रेशियो दैट इज 2/5। 2/5 में से उसने 2/25 दे दिया, तो कितना बचा, जो भी बचेगा इसका न्यू रेशियो होगा, राइट। एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 25, इसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 5 10 माइनस 2, तो कितना आएगा ये 8/25, यानी कि हमारा जो रेशियो आया 9/25, 9/20 एंड 8/25 हमारा आया, ओके। अभी हमें एस का निकाल देखना है, ठीक है, ठीक है। एस का हमको देखना है, तो एस को कितना मिला है, आर ने इतना दिया एंड जो टी है उसने 2/25 दिया, अंडरस्टूड ना। तो अभी हम इसको क्या करना है, हम डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। तो 3/20 प्लस 2/25, ओके। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अभी हम इसका एलसीएम लेंगे 20 और 25 का, तो एलसीएम 100 आएगा, ओके। एक बार देखते हैं एलसीएम 20 25 का, 5 4 5 20, यस 100 आएगा, ओके। सो एलसीएम 100 है, इसको 100 करने के लिए मल्टीप्लाई 4 करना है एंड इसका डिनोमीटर 100 लाने के लिए मल्टीप्लाई 5, सो न्यूमरेटर को भी 5, 3 5 15 प्लस 8
राइट। सो ये कितना हो गया 23/100। ओके, अभी आर का रेशियो जो था वो 9/20 था, 9/20। ओके, 9/20। जो टी का रेशियो था वो 8/25, एंड जो एस का रेशियो था वो कितना था 23/100। स्टूडेंट कभी भी अगर ऐसा आंसर है, अभी देखो इसमें डिनोमीटर किसी का भी इक्वल नहीं आ रहा है, हमें डिनोमीटर इक्वल करना है। सो देखना है सबसे बड़ा जो बिगेस्ट डिनोमिनेटर है वो कौन सा है, हमें वो देखना है। ओके, सो जो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है ना वो है हमारा एस का, राइट। उसका डिनोमिनेटर कितना दे के रखा है 100 हमको दे के रखा है, राइट। अभी जो बाकी जो इनके पार्टनर्स हैं उनका भी हमें 100 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 जा 100 होता है ना, इसलिए हमको 5 से हमने मल्टीप्लाई किया। 9 5 जा 45। ओके, सेम अभी इसका जो टी का है उसको मल्टीप्लाई हमको 4 से करना पड़ेगा, तो 100 आ जाएगा, यानी कि 32/100। देयरफॉर जो न्यू रेशियो निकलेगा वो 45:32:23। ओके, ये हमारा रेशियो आएगा। ओके, क्या रेशियो हमारा 45:32:23 इज द न्यू रेशियो। अंडरस्टूड एवरीवन? इसमें ध्यान देना कि ऑफ लिखा था तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन। A and B are partners. They admit C for 1/4 share. In future, the ratio between A and B would be 2:1. Calculate new ratio. इसमें हमें नाउ ए एंड बी का रेशियो फिलहाल कुछ बताया नहीं था, राइट। बट बाद में उन्होंने क्या बोला कि जो ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है 2:1 है, राइट। तो हमें ये एज्यूम करना है, जो हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। हमें ये एज्यूम करना है कि जो ए का ओल्ड रेशियो है कितना है 2/3, राइट। बी का कितना है 1/3। ओके, एंड हम जो सी को दे रहे हैं, सी को कितना दे रहे हैं 1/4 दे रहे हैं, राइट। इट मीन्स जो टोटल शेयर था कंपनी का, टोटल शेयर ऑफ फॉर्म 1 था, राइट। उस 1 में से हमने रिमेनिंग शेयर 1 में से अगर हमने 1/4 हमने सी को दे दिया तो व्हाट इज द रिमेनिंग शेयर 3/4। वो जो 3/4 है वो ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे, राइट। जो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था सेम वैसे ही, बट इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से घुमा के दिया है कि इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, राइट। तो हमने ये लिखा। अभी जो रिमेनिंग है दैट इज 3/4, वो दोनों पार्टनर अपने रेशियो में शेयर करेंगे। सो 3/4 3/4। ओके, सो कितना आएगा 6/12 3/12। ओके, अभी ए बी सी का जो रेशियो है 6/12 आएगा, 3/12, एंड जो न्यू पार्टनर आता सी वो कितने के लिए 1/4 के लिए आता, राइट। तो डिनोमीटर देखो सबका 12 है बिगेस्ट, राइट। इसका डिनोमीटर 12 करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3। सो आंसर 3/12। देयरफॉर न्यू रेशियो जो होगा हमारा वो कितना रहेगा 6:3:3, या इसको 2:1:1 भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड इनका रेशियो है 3:2:1। W joins the firm as a new partner for 1/6 share in profits. Okay, Z would retain his original share. Calculate new ratio. अब इसमें क्या बोला है कि 3 पार्टनर्स हैं, ओके, एंड इसमें जो Z है, ओके, जो Z पार्टनर है उसका थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि बिकॉज जो Z पार्टनर वो क्या बोल रहा है कि वो अपना शेयर किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। जो उसका शेयर है Z का, वो अपना शेयर जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं देगा, राइट। तो हम पहले जो ओल्ड रेशियो वो हम लिखते हैं। इसमें ओल्ड रेशियो जो XYZ का है, राइट, XY एंड Z का है वो
3:2:1 है, राइट। इसमें क्या बोला है, जब जेड डब्ल्यू आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर, जब डब्ल्यू आ रहा है फॉर 1/6, तो इसमें बोला है कि जेड अपना शेयर न्यू पार्टनर को नहीं देगा, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं, अभी इसमें फिर सेक्रीफाइस कौन करेगा, एक्स एंड वाई सेक्रीफाइस करेगा, बिकॉज जेड अपना शेयर किसी को देगा नहीं। इसमें लिखा है कि जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जो उसका शेयर है 1/6 वो 1/6 ही रखेगा, वो अपना शेयर न्यू पार्टनर के साथ शेयर नहीं करेगा, ओके। यानी कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स एंड वाई विल सेक्रीफाइस, राइट। अभी एक्स का जो अभी न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा था, राइट। तो और एक्स वाई जेड में से हमेशा अभी हम लोगों को सिर्फ एक्स और वाई का ही रेशियो देखना है, वाई बिकॉज हम सी का जेड का रेशियो टच नहीं कर सकते, बिकॉज उसने क्या बोला कि मैं अपना रेशियो, मैं अपना जो शेयर है दैट इज़ 1/6 जो है मैं किसी भी पार्टनर के साथ शेयर नहीं करूँगा, जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है दैट इज़ डब्ल्यू के साथ मैं शेयर नहीं करूँगा। तो सेक्रीफाइस सिर्फ एक्स और वाई ही को ही करना है, राइट। तो जो एक्स का ओल्ड रेशियो होगा, ओके, एक्स का जो ओल्ड रेशियो होगा वो हमको लिखना है 3/5, ओके। 3/6 नहीं लिख सकते, 3/6 कभी लिखते हैं जब ऑल द थ्री पार्टनर्स आर विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर रेशियो, बट इधर क्या बोला है कि जेड अपना रेशियो को सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ओके। तो इसलिए इसका रेशियो को एक्सक्लूड करके जो ओल्ड पार्टनर्स के रेशियोज हैं दैट इज 3:2, उसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, कितना ये ले रहा है उन दोनों पार्टनर से 1/6, ओके। ये कितना ले रहा है 1/6 ले रहा है, तो ये कितना आएगा इसका 3/30, ओके। सेम y के लिए भी 2/5 एंड ये 1/6 के लिए आ रहा है, राइट। तो 2/30, यानी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला वो हमारा कितना निकला 3:2, यानी कि जो एक्स पार्टनर वो 3/5 सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड जो y है वो 2/5। अभी हम x का न्यू शेयर निकालते हैं, ठीक है, x का न्यू शेयर, ओके। x का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, जो ओल्ड रेशियो था इसका दैट इज 3/6, ठीक है। और जो ये अभी हमको मिला, देखो इसको हम माइनस करेंगे 3/30, जो हमने जो इससे माइनस करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा न्यू रेशियो निकलेगा, किसका, एक्स का निकलेगा, ओके। तो देखते हैं कितना आएगा, ये एलसीएम करेंगे तो 30 एलसीएम आएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका एलसीएम डिनोमिनेटर को 30 करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे, सो 15 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 12/30, ओके, 12/30। सेम वाई का भी करेंगे, वाई का जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड शेयर था दैट इज़ 2/6, उसको माइनस हम लोग को इससे करना है जितना उसने सेक्रीफाइस किया, राइट। तो कितना आएगा इसमें 2/30, एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, इसका डिनोमिनेटर को 30 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5, सो सेम नंबर इधर भी, सो 10 - 2 दैट इज 8/30, ओके। एक्स वाई का मिल गया हमें। अभी जो जेड का था, ओके, जेड ने क्या बोला कि वो जो शेयर है वो रिटेन करके रखेगा, राइट। तो उसके शेयर में से हम बिल्कुल भी माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें 1/6, ओके, जो न्यू पार्टनर का जो नया पार्टनर आ रहा था डब्लू, उसका शेयर मल्टीप्लाई 5/5, वाई 5/5, बिकॉज इसमें देखो क्या लिखा है, जेड का जो ओल्ड शेयर था, ओल्ड रेशियो कितना जेड का 1/6 था, राइट, 1/6, तो उसका हम जेड का ओल्ड रेशियो हमने लिखे 1/6, एंड इसका डिनोमिनेटर भी 30 है, इसका डिनोमिनेटर भी 30 है, एक्स एंड वाई का दोनों का डिनोमिनेटर 30 है, तो जेड का डिनोमिनेटर 30 करने के लिए मल्टीप्लाई 5 करेंगे, राइट। तो विल गेट हाउ मच 30 और बाई यहाँ पे 5 आएगा, राइट। अब जो न्यू पार्टनर था डब्लू, राइट, डब्ल्यू कितने के लिए आ रहा है 1/6, ओके, सेम 1/6, तो अगेन इन सबका डिनोमिनेटर 50 है, तो उसका भी डिनोमिनेटर 50 करने के लिए विल मल्टीप्लाई बाई 5, उसका आंसर कितना आएगा 5/30, ओके। सो जो न्यू रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा 12:8:5:5, ओके, ये इसका रेशियो निकलेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट, थोड़ा इस पर ध्यान देना, ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज थोड़ा सा अलग है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स दे एडमिट सी एंड डी एज अ पार्टनर विथ 1/5 एंड 1/6 शेयर रेस्पेक्टिवली, यानी इसमें दो पार्टनर्स को हम लोग एडमिट कर रहे हैं। ओके, बट इसमें स्टार्टिंग में क्या बोला है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है, राइट, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उनका रेशियो इक्वल, इक्वल मीन्स 1:1। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। एंड उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 के लिए एंड डी को एडमिट किया 1/6 के लिए, राइट, ये क्वेश्चन में दिया है 1/5 के लिए सी एंड 1/6 के लिए डी। ओके, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में कभी भी दो पार्टनर से कराते हैं, राइट, तो हमें सबसे पहले जो पहला हमने जो स्टेप्स किया था स्टार्टिंग में, टोटल शेयर में से ऐड करके माइनस करो, सेम इधर भी अभी करना है। जब अभी दो पार्टनर आ रहे हैं तो व्हाट विल डू, विल ऐड बोथ दिस पार्टनर शेयर 1/5 और 1/6 को हम जब ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 30 एलसीएम आएगा, राइट। सो 6 + 5 करेंगे तो 11/30 ये हमारा आ जाएगा दोनों का शेयर, राइट। अभी जो टोटल शेयर था, टोटल शेयर 1 में से 11 में 30 अगर मैं माइनस किया तो व्हाट विल द रिमेनिंग शेयर, 30 - 11 करेंगे तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 19/30, ये हमारा रिमेनिंग शेयर बचा, राइट। अभी हमको रिमेनिंग मिल गया, राइट। एंड ए एंड बी का भी रेशियो हमें पता है, ए एंड बी का रेशियो पता है ना हमें, ए का कितना है, जो ओल्ड रेशियो था 1/2, राइट। सो 1/2 में रिमेनिंग जो शेयर है वो मल्टीप्लाई करेंगे 19/2, तो इसका न्यू रेशियो निकल जाएगा। सेम बी का भी ऐसे करेंगे, बी का अगेन रेशियो इतना ही था और रिमेनिंग कितना था 19/30। सो इसको करेंगे कितना आएगा 19/60, इसका भी आएगा 19/60। ओके, अभी न्यू रेशियो तीनों कितने आ जाएंगे, जो न्यू रेशियो है अभी सी का एंड डी का में बचा। सी कितने के लिए आ रहा था, 1/5, राइट, 1/5 लिखेंगे, सबका डिनोमिनेटर 60 है, राइट। सो इसका डिनोमिनेटर 60 करने के लिए विल मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12/12, तो कितना आएगा 12/60। एंड डी कितने के लिए आ रहा था 1/6, सो 1/6, सबका डिनोमिनेटर 60 है, सो विल मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका भी डिनोमिनेटर 60 हो जाएगा, सो 10/60। सो न्यू रेशियो इज 19:19, 12:10, this is the new ratio. Understood student? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. C is admitted for 1/4 share. A and B decided to share equally in future. Okay, अभी पहले क्वेश्चन क्या था, आई मीन जो क्वेश्चन में पहले बोला था कि इनका रेशियो पहले 3:2 है, राइट। बट जब एडमिट हुआ, सी पार्टनर एडमिट हुआ, तो इन्होंने अपना रेशियो को इक्वल कर लिया, ठीक है। इन्होंने अपना पार्टनर्स जो ए एंड बी एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने रेशियो को उन्होंने इक्वल कर लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ओल्ड रेशियो है ए का वो अभी एज्यूम करेंगे कि 1/2 है, ओके। बी का भी 1/2, बिकॉज उसमें लिखा है इक्वल, राइट। उन्होंने डायरेक्टली इसमें मेंशन किया कि इक्वल है। और न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, राइट। सी इज कमिंग फॉर 1/4, राइट। सो अगेन टोटल शेयर ऑफ फर्म जो है वो 1 होगा, 1 में से हमने 1/4 दे दिया, सो वॉट एवर इज रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 3/4 विल बी टेकन बाई ए एंड बी। सो ए का जो ओल्ड रेशियो 1/2 था उसको मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3/8। ओके, सेम बी का भी हम करेंगे ऐसा, 1/2 था, रिमेनिंग जो इज 3/4 हुआ 3/8। सी इज कमिंग फॉर हाउ मच 1/4, राइट। इनका डिनोमिनेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर भी 8 करने के लिए विल मल्टीप्लाई बाय 2, सो न्यूमरेटर में भी 2 करेंगे तो 2/8। क्लियर। सो जो न्यू रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। ओके, दिस इज द न्यू रेशियो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है राकेश एंड सुरेश आर
partners sharing profits in the ratio 4:3. Zahir joins, and the new ratio, that is profit sharing ratio among these three partners, जो राकेश सुरेश एंड जाहिर देख रखा है, वो है 7:4:3। अभी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। यानी कि ये सबसे इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स में, ऑलरेडी ओल्ड रेशियो भी दिया है और उन्होंने न्यू रेशियो भी हमको देख रखा है, राइट। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमको फॉर्मूला तो पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी याद रखना स्टूडेंट, सेक्रीफाइस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ही करते हैं। तो राकेश एंड सुरेश ये दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स, ओके। सो ओल्ड रेशियो इसका कितना था, राकेश हाँ ये आर का कितना था 4/7, ओके 4/7, ठीक है। एंड जो न्यू रेशियो था कितना था -7/10 14 इनका रेशियो था 7/14, ओके। सो जब एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर आएगा कितना 2 जाओ 8 यानी 1/14, ओके। सेम एस का ओल्ड रेशियो कितना था 3/7 एंड इसका जो न्यू रेशियो निकला कितना था 4/14, ओके। सो इसको करेंगे तो कितना आएगा 2/14, यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया राकेश एंड सुरेश का, ओके, दैट इज RNS का जो आया वो कितना 1:2 रेशियो आया। अंडरस्टूड स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें A, B, C and D are partners and they share profit and loss in the ratio. This is 36. This is written here 36:24:20:20, okay. ABCD पार्टनर्स है और उनका जो रेशियो है 36:24:20 रेस्पेक्टिवली, एंड ज्वाइन द पार्टनरशिप। इसमें ई ज्वाइंस है, ओके, तो इसमें मिस प्रिंट है एंड ई ज्वाइंस, ओके। ई इज अ न्यू पार्टनर, ई ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 20%, ओके। एंड इसमें ABCD का जो फ्यूचर रेशियो दिया है, ओके, फ्यूचर रेशियो मीन्स ओल्ड रेशियो इनका बेसिकली। अभी इसके अकॉर्डिंग तो न्यू रेशियो होना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने रेशियो चेंज किया दैट इज 3:4:2:1 किया। उसके बाद उन्होंने एक ई पार्टनर को एडमिट किया, राइट। तो अगेन उनको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। सो दिस रेशियो विल बिकम ओल्ड रेशियो। क्लियर स्टूडेंट। तो अभी देखते हैं जो ई आ रहा है, ई कितने के लिए आ रहा है 20%, ओके। 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 20% इज नथिंग बट दैट इज 20/100, ओके। सो 1/5 मीन जो ई आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहा है, राइट। सो जो टोटल शेयर ऑफ फॉर्म है, तो टोटल शेयर ऑफ फॉर्म जो है, ऑफ फॉर्म अगर 1 है, 1 में से अगर हमने 1 में से 1/5 दे दिया, सो वॉट एवर इज रिमेनिंग दैट इज 4/5 इज रिमेनिंग, दैट विल बी टेकन बाई A, B, C एंड D, ओके। सो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, दिस इज द ओल्ड रेशियो नाउ, इसको अभी हम लोग नहीं ले सकते, ओके। अगर हमने लिया तो कंसिडर नहीं होगा उसका राइट आंसर, ओके। तो हमें ये लेना है फर्स्ट का, ए का था 3/7 8 9 10, 3/10 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर 4/5, तो इसका आंसर कितना आएगा 12/50। सेम बी का भी हमको ऐसा करना है, बी का रेशियो था 4/10, ठीक है, ये 4/10 था, मल्टीप्लाई 4/5 इज द रिमेनिंग शेयर, तो 16/50। सी का हमको ऐसे करना है, सी का रेशियो था 2/10 एंड रिमेनिंग शेयर 4/5 यानी कि 8/50, ओके। डी का 1/10 रिमेनिंग शेयर 4/5, सो 4/50 इज द आंसर, यानी कि 12:16:8:4, ओके। ये सब के सब डिविजिबल बाई 4 हैं, तो इसको लोएस्ट टर्म में भी हम लिख सकते हैं, ओके। अभी डी तक का निकाला हमने, अभी एक पार्टनर ई का भी देखते हैं, ई का कितना है, ई का है इज कमिंग फॉर 20% मीन्स 1/5 के लिए, राइट। अब सबका डिनोमीटर कितना 50, इसका डिनोमीटर 50 करने के लिए मल्टीप्लाई 10/10, राइट। यानी कि ई का जो रेशियो कितना है वो 10 होगा, राइट। एंड देयरफॉर 12:16:8:4:10 ये रेशियो निकला, राइट। अब ये
सब डिविजिबल बाई 2 है, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, 6 8 4 2 5, राइट, दिस इज 5, ओके। तो 6 8 4 2 5 इज द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रिमेंबर स्टूडेंट, अगेन द ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो पहले मैं तुमको बताया था वो सेम ऐसा आएगा, ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फिर सेम होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन में बोले एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, दिस इज टू, ओके, 3:2 and admit they admit Z into the partnership, ठीक है। X gives 1/3, ओके, याद रखना X gives 1/3, X कितना दे रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ आएगा तो मैंने क्या बोला मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई करना है ऑफ हिज, दिस इज नॉट शेयर, दिस शेयर, ओके, शेयर, वाइल Y, दिस इज Y, ओके, Y gives 1/10, ओके, कितना दे रहा है 1/10, सो X जो है वो 1/3 दे रहा है, मीन सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई कितना 1/10, ओके, 1/10 शेयर दे रहा है किसको, जेड को। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग, ओके। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया या दिया और वाई ने, तो इससे में हम न्यू रेशियो भी इसका कैलकुलेट करेंगे और हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो जो एक्स का ओल्ड रेशियो था 3/5, ओके, 3/5 में से उसने 1/3 अगर दे दिया, जो भी बचेगा वो इसका न्यू रेशियो रहेगा एक्स का। सो एक्स ने एक्स का जो ओल्ड रेशियो था 3, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, ओके, 3:2, सो 3/5 एक्स का ओल्ड रेशियो था, उसमें से 1/3 ही पेड इन द फेवर ऑफ जेड, जेड को सेक्रीफाइस किया। ऑफ यहाँ पे लिखा है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी इसमें फर्स्ट वाले में देखो लिखा था ऑफ, राइट, ये यहाँ पे ऑफ, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ओके। सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड का दिया है वाई का, वाई ने क्या बोला, वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ओके, जो भी वाई का होगा वो 1/10 अपने शेयर में से देगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जो एक्स है वो कितना दे रहा है अपना 3/15 शेयर, ओके। सो 3/5 में से अगर 3/15 शेयर उसने दे दिया किसको, जेड को, तो जो भी बचेगा रिमेनिंग वो एक्स का न्यू रेशियो होगा। तो एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, इसका डिनोमिनेटर 15 करने के लिए मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना होगा 9 - 3, देयर वाज 6/15, ओके। एंड नेक्स्ट जो है वाई का ओल्ड रेशियो था 2/5, ओके, ये यहाँ पे 2/5, और ये कितना दे रहा है, लिखा है वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। मैंने स्टार्टिंग में बताया फ्रॉम अगर आएगा तो माइनस करना है, ऑफ आएगा तो मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो यहाँ पे फ्रॉम है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना दे रहा है वो अपना 1/10 अपने शेयर में से दे रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, इसका डिनोमिनेटर 2 होगा, सो 4 - 1 दैट इज 3/10, ओके। यानी कि जो न्यू रेशियो आया एक्स एंड वाई का, ओके, वो एक का इतना आया एंड इसका इतना है, राइट। अभी जेड कितने के लिए आ रहा था, जेड जो कंपनी में एडमिट हुआ वो अभी, हाँ, इसमें वो दिया नहीं तो हम क्या कर सकते, डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, या तो जो जितना एक्स ने दिया और जितना वाई ने दिया उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जेड का शेयर मिल जाएगा, राइट। तो एक्स ने कितना दिया अपना शेयर 3/15 उसने एक्स ने दिया किसको, जेड को, ओके। एंड वाई ने कितना दिया, सॉरी या वाई ने कितना दिया है, वाई ने 1/10 दिया है। तो उसको जब ऐड करेंगे फर्स्ट एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 एलसीएम आएगा, ओके। सो उसका डिनोमिनेटर 30 करने के लिए मल्टीप्लाई 3, इसको 2, सो सेम ईयर 2 and 3, सो
6 + 3 9/30। अभी हमको देखना है कि तीनों का डिनोमीटर अलग है, राइट। सबसे पहले देखना सबसे बड़ा डिनोमीटर किसका है और जो सबसे कम डिनोमीटर, आई मीन सबका डिनोमीटर को इक्वल करना है बेसिकली। तो फर्स्ट का था 6/15, सेकेंड का था 3/10 एंड थर्ड का 9/30। तो सबसे बड़ा डिनोमीटर जो है z का, राइट। इसको 30 करने के लिए मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, राइट। तो इसका आएगा 9/30, इसको मल्टीप्लाई 12 से 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा 12/30, राइट। 12 9 9 यानी कि 12:9:9। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमको हमारा आंसर 30 आना चाहिए, तो हमारा आंसर राइट है। तो कितना हो गया 9 + 9 18, 18 + 12 इज 30। तो हमारा जो न्यू रेशियो निकलेगा वो 12:9:9 निकलेगा। अभी ये तीनों देखेंगे तो ये दिस इज डिविजिबल बाई 3, राइट। तो 3 से अगर डिविजिबल करेंगे तो कितना होगा ये 4:3:3, ये हमारा न्यू रेशियो आएगा। ओके, न्यू रेशियो हमारा आ गया। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो करना है तो कैसे करेंगे हम, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। ये हमारा ओल्ड रेशियो दिया था 3/2 और न्यू रेशियो हमारा दिया है 4:3:3। इसको ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो हमें आंसर हमारा आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो एटलीस्ट वो स्टूडेंट ट्राई करना, अगर नहीं आंसर आया तो प्लीज़ मुझे पूछना। बट इसमें क्वेश्चन में ध्यान देना स्टूडेंट कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा वो हमारा 3:2 नहीं आएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी पार्टनर या कोई भी दो पार्टनर है एंड नया पार्टनर को 1/5, 1/6 या 1/4 दे रहे हैं, बट इसमें ये नहीं बताया कि ए से कितना लेगा बी से कितना लेगा। तो ऑन दैट टाइम ओल्ड रेशियो विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी योर ओल्ड रेशियो, दोनों रेशियो सेम रहेंगे। बट इधर भी क्या दिया है, एक्स ने कुछ सेक्रीफाइस किया है अपना, वाई ने भी अपने कुछ शेयर को सेक्रीफाइस किया है, राइट। तो यहाँ पे हमेशा हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एनीवेज इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, जो न्यू रेशियो निकला था 4:3:3 आया था, राइट। सेक्रीफाइस खाली ओ ए एंड बी करेंगे, सॉरी एक्स एंड वाई करेंगे। तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था 3:2 मीन्स 3/5 एंड न्यू रेशियो कितना निकला इसका 4/10। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 4 6, सो ये कितना आएगा 2/10। ओके, एंड y का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो कितना था 3/10, सो अगेन 10 एंड इस पे हमेशा अलग आएगा। ओके, 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit R into partnership who acquires 1/5 of, अब इसमें दिया ऑफ, राइट, ऑफ इज शेयर फ्रॉम P। P से उसने 1/5 शेयर ले रहा है। ओके, एंड 4/25 शेयर फ्रॉम Q। ओके,